दोस्तों, अगर आप अभी तक तत्काल टिकट बुक करने का ट्राई कर चुके हो लेकिन आपकी तत्काल टिकट बुक नहीं हुई है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्काल टिकट बुक करने के एक ऐसे नए तरीके के बारे में जिसकी जानकारी खुद नवभारत टाइम्स की तरफ से अपने न्यूज आर्टिकल के जरिए दी गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आप तत्काल टिकट IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए बुक करते हो तो आपको IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको ज्यादातर यात्री इस्तेमाल नहीं करते हैं और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस ऑप्शन को आप इग्नोर कर देते हो उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके काफी सारे लोग हर बार तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं। इसी कारण दोस्तों, नवभारत टाइम्स की तरफ से IRCTC की वेबसाइट और ऐप में मिलने वाले इस ऑप्शन के ऊपर पूरा एक न्यूज आर्टिकल जारी किया गया है। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं या फिर तत्काल टिकट बुक होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया गया कि जब लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं तो उनके सामने काफी सारी कॉमन प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी बुकिंग डिटेल्स को भरना होता है, उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए पेमेंट मोड को भी चुनना होता है। अब अगर बात करें पेमेंट मोड के बारे में तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर UPI पेमेंट के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है तब आप इन पेमेंट मोड में से किसी भी मोड को चुनते हो तो आप सीधा वेब पेज या फिर किसी ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाते हो। जैसे कि अगर आप पेमेंट करने के लिए UPI वाले ऑप्शन को चुनते हो तो आप सीधा पेटीएम और फोन पे पर रीडायरेक्ट हो जाते हो। अब इस पूरे प्रोसेस में जो आपका टाइम लगता है या फिर जो टाइम वेस्ट होता है, तब तक जो सारी तत्काल टिकट होती है वो बुक हो जाती है और सीटें फुल हो जाती है और आपके हाथ लगता है तत्काल में भी वेटिंग टिकट। इसी कारण दोस्तों, नवभारत टाइम्स के इस न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया कि ज्यादातर जो यात्री होते हैं वो तत्काल टिकट बुक करते समय ई-वॉलेट का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। यानी कि जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर आपको ई-वॉलेट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है और इस ई-वॉलेट में आप अपने पैसे पहले से ही ऐड करके रख सकते हैं, जैसे कि आप पेटीएम और फोन पे में करते हैं। और ई-वॉलेट में पैसे ऐड करने के बाद जब आप तत्काल टिकट की पेमेंट करोगे तो आप सीधे ई-वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, जिसके कारण आपका काफी सारा समय बर्बाद होने से बच जाएगा और आपके टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि IRCTC के द्वारा यह दावा किया जाता है कि उसके ई-वॉलेट में बिना रुकावट और सिक्योर पेमेंट होता है और ई-वॉलेट का इस्तेमाल करने से आप पर टिकट पेमेंट गेटवे के चार्ज से भी बच जाते हैं। अब अगर दोस्तों आप IRCTC के ई-वॉलेट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले ई-वॉलेट रजिस्टर नाउ और रीएक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स को डालकर वॉलेट को एक्टिवेट करना होगा और IRCTC के ई-वॉलेट को एक्टिवेट करने के बाद आप ई-वॉलेट में मैक्सिमम 10,000 रुपए रख सकते हैं और इन 10,000 रुपए का इस्तेमाल आप नेक्स्ट टाइम टिकट बुक करने के लिए कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप तत्काल टिकट बुक करने का प्लान बना रहे हो तो आपको जरूर एक बार ई-वॉलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।